चलें सर, इब्तिदा करते हैं कहानी को वहीं से। जहां पे खत्म हुई थी कल, है ना। चलें सर, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब हम क्या करने वाले हैं सर, आगे बढ़ते हुए हम अब सर अगला जो पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? मुसलमानों, स्टडी टेक्स्ट कितने लोगों ने ले ली बच्चा? कोई है जिसने स्टडी टेक्स्ट लिए? सर वो बोल दिया है, बोल दिया है, नहीं आई। इसमें स्टडी टेक्स्ट में कोई चेंज तो नहीं आई कैब की तरफ से, तो ये बात तो याद रखना, कोई चेंज आई कैब की तरफ से नहीं है स्टडी टेक्स्ट में। तो आ जाएं सर, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी। यहां से पढ़ लें सर, किसको कंपनी जो है बनाना जरूरी है? क्या हर एक को कंपनी बनाना जरूरी है? हमने कहा नहीं सर। इसने कहा सर नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन shall be formed for the purpose of carrying on any business that has its object for the acquisition of gain by the association, partnership or entity or by individual members thereof, unless it is registered as company। सर जब तक अगर हमने कहा कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके 20 से ज्यादा लोग हैं और तो वो नहीं। अब सर मेरा आपसे क्या एक बहुत ही ज्यादा मासूमाना सवाल है, पीडब्ल्यूसी के पता है कितने पार्टनर हैं? 38 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर हैं? अगर आप पूरा देखें ना, पीडब्ल्यूसी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, 3 जगह पीडब्ल्यूसी, सही है ना। तो कुल मिला के पीडब्ल्यूसी कितने पार्टनर से भाई ऑपरेट करती है? 38 से। लेकिन सर जो पीडब्ल्यूसी है वो तो कंपनी नहीं है। ये तो कह रहा है कि यार कंपनी है, कंपनी जरूरी है 20 से ज्यादा, नॉन कंप्लाइंस नहीं है। क्यों? तो 20 से तो ज्यादा हो गए ना भाई। सीए के हो, किसी के भी हो, किससे ज्यादा हो गए? कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने बचपन में कम लॉ के अंदर पार्टनरशिप एक्ट में? यस सर, अगर कोई प्रोफेशनल्स हो तो प्रोफेशनल्स 20 से ज्यादा भी जो है पार्टनर्स हो सकते हैं। तो हमने कहा सर जो प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप होती है दैट कैन बी मोर देन 20। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसकी पार्टनरशिप क्या होती है? मोर देन 20। सर मेरे पेन ने जो है ना इसके टैबलेट के अरे कर गया, बरकत थी आप लोगों की। एक्सेप्शन लिख दें, एक्सेप्शन लिख दें प्रोफेशनल्स पार्टनरशिप। तो याद रखिएगा सर, नॉर्मल लोग अगर 20 से ज्यादा हो तो हमने कहा नहीं हो सकता, लेकिन अगर प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी पार्टनरशिप हो सकती है। पीडब्ल्यूसी के 38 पार्टनर्स हैं, केपीएमजी के तीनों ऑफिस मिला के 24-25 पार्टनर्स हैं। सही है सर। प्रोफेशनल्स मतलब क्या है? लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सही है सर, सही है सर। ये कह रहा है कि a person guilty of an offense under this section shall be liable to a penalty not exceeding level 1 on the standard scale and also be example 16 पे आते हैं। in an MBA class 28 fellows decided to form a, टीचर ने क्लास में बिजनेस का लेक्चर दिया, सबने कहा 28 बंदे मिलकर धंधा करते हैं, पार्टनरशिप। लॉ ने कहा नहीं भाई कोई जरूरत, कलेक्टिवली एज marketing and advertising expense the carrying on business under such partnership shall be punishable offense, they should form a company under company। सर ये जो हमारे माइंड मैप्स है ना उसके अंदर ये चीज मौजूद नहीं है, तो आपने अपने पास लिख लेना है कि माइंड मैप्स के अंदर पेज नंबर रेफरेंस डाल देना है कि बुक का पेज नंबर 17। आए सर, आ जाए एक्सेप्शंस। अब इसको आगे लिख लें, ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरा चंदा। किन बच्चों के पास अभी तक वो माइंड मैप्स वाला हैंडआउट नहीं है, आप लोग निमरा से लाजमी ले लीजिएगा। सही है, निमरा का बोलेगा मैं माइंड मैप्स वाला हैंडआउट दे दें, वो 10-12 पेजेस जो हैं वो आपको इंशाल्लाह कंपनी लोग पूरा निकलवा देंगे। जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी मैं बोलूँगा यहाँ पर लिख लें। पार्टनरशिप आप इसमें लिख लीजिएगा कि भाई ये अपना ये वाला पार्ट, इसकी एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में छप सकती हैं, पेपर में आ सकती हैं सिनेरियो के लिए। सही है, ये केस स्टडी वाला कॉन्सेप्ट है। ये हमने क्या कहा,
केस स्टडी में आ सकता है। ये कह रहा है द ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। एक तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ बिजनेस लॉ से, कौन सा? प्रोफेशनल्स की पढ़ा। अब आगे कह रहे हैं एनी सोसाइटी बॉडी और एसोसिएशन अदर देन अ formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan। एग्जाम्पल देता हूं, स्कीम 33 में वही रहता है। स्कीम 33 में सोसाइटी कौन सी सोसाइटी है? कनीज फातिमा। जितनी भी सोसाइटी होती है सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं। अब सर वो सोसाइटीज एक्ट के थ्रू बनती हैं अगर वो प्रॉपर अपने आप को रजिस्टर करवाएं, सही है? तो सर वो उस एक्ट के थ्रू बनती हैं, और वो जो एक्ट होता है वो कहता है कि आप अगर 20 से ज्यादा भी अगर आपके लोग हैं तो भी कोई मसला नहीं है। इसी एक और एग्जांपल देता हूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम सुना है? एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एक वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हमारी फर्म ऑडिट करती है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, सही है? अब से जो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये भी ज्यादा लोग ही होते हैं, और ऐसा नहीं कि ये कोई धंधे की काम, ये भाई काम की बात करते हैं अपने मेंबर्स के लिए कि मेंबर्स को बेनिफिट करना, ये करना, सही है ना? इनकी इनकम भी होती है, मेंबर्स की तरफ से डोनेशंस भी आती हैं, और बाकी वैसे भी कुछ फैसिलिटीज के चार्ज करते हैं, लेकिन इनको भी लॉ ने अलाउ किया हुआ है कि तुम भाई पार्टनरशिप के अलावा भी कर सकते हो, सही है सर? तो लिख दें वुमेन चैम्बर्स और सोसाइटीज। इसी तरीके से सर हमने कहा इसकी एक्सेप्शन की एग्जांपल, अ जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस। तुझे कैसे पता चला कि मसला हो रहा है? अच्छा सर हमने कहा जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस। सर क्या मतलब है? सर अब धंधा बनता है, बिजनेस होता है, शुरू होता है, सब धंधा शुरू करते हैं। अब शुरू तो 4 भाइयों ने किया था, 5 भाइयों ने किया था, 6 भाइयों ने किया था, फिर हर भाई के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, अब सब मिलके धंधा चलाने हो गए 20 से ऊपर। लाने का कोई मसला नहीं, अगर एक ही फैमिली के हो तो चलता है। आपको पता है सबसे ज्यादा लोग कंपनियां बनाते ही कब है? सर नहीं, जब औलाद आती है। जब औलाद आती है या औलाद की, सर क्यों? देखिए सर जब तक भाई होते हैं ना, भाइयों में एका होता है। 4 भाई हैं, बोला सही है यार सब अपना, लेकिन जब औलादें आती हैं ना तो कजनों में एका उस लेवल का। बचपन में जितना भी आपने साथ खेला और नानी दादी घर पे, लेकिन जब बड़े होते हैं तो सर उस टाइम पे बोलते हैं भाई सही है, ये क्या कर रहा है कि इसको इतने पैसे मिल रहे हैं, या इसका अब्बा क्यों इतने पैसे ले रहा है? तो सर उस टाइम पे हमारे पास जो लोग आते हैं ना, कंपनी बनाने आते कब है? जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जब औलादें आ चुकी होती हैं। अब औलादें कहती हैं कि नहीं अब्बा सबका शेयर होना चाहिए, 10% इसका, 20, समझ रहे हो? तो हमने कहा लिखने कोई ज्वाइंट फैमिली बिजनेस भी है, अव्वल तो इतने बड़े चलते नहीं है ज्वाइंट फैमिली के 20 से ज्यादा, लेकिन अगर हैं तो फिर उनको भी एक्सेप्शन हासिल है। अब ये पॉइंट केस स्टडी के लिए बहुत जरूरी है कि एक फैमिली ओन्ड बिजनेस था, सब जो है ना बच्चे आके बन गए 24। अब बताओ कि उनको कंपनी बनानी है कि नहीं बनानी? हमने कहा नहीं, उनको क्या है? एक्सेप्शन हासिल है। A partnership of 2 or more where the total number of members of such families excluding does not exceed it। बोला अगर 2 फैमिलीज मिलकर पार्टनरशिप करती हैं तो उनके ऊपर भी वही रूल है कि अगर वो 20 से कम है, हालांकि देखा जाए ना तो सही मानों में ये एक्सेप्शन बनती है नहीं भाई, 20 से कम है तो फिर हमने कहा एक्सेप्शन जरूरत ही नहीं ना कंपनी बनाने की, पर उसमें फिर भी डाल जाएगा अगर 2 फैमिलीज मिलकर कोई पार्टनरशिप करती हैं और उनके मेंबर्स मिला करके कितने 20 से कम है, माइनर को हटा करके 18 साल से, तो भी उनको पार्टनरशिप बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर हमने कह दिया कि जो है अ पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और एनी अदर वेयर प्रैक्टिस एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज नॉट अंडर द रेलेवेंट लॉज। अब सर सुनिएगा, अगर ये वाली बात आएगी ना तो आपको लिखना है, उधर था आपका बिजनेस लॉ के अंदर सिर्फ के प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, वहां पे काफी था, यहां पर पूरा लॉ लिखना है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो नहीं बना सकते। पाकिस्तान के अंदर सीए फर्म कुछ भी कर ले, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लॉयर्स की फर्म्स कुछ भी कर ले, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी
डॉक्टर्स कुछ भी कर ले, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं बना सकते मिल करके, तो हमने कहा ये उनके लिए। तो सर ये पॉइंट्स है, इसमें से बी और सी को ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये पेपर में ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। अब आते हैं सर, ये एग्जाम्पल नहीं दे रहा है, मैंने बताया था एग्जाम्पल होती है आईकेप की। अ ग्रुप ऑफ 130% फॉर्म्ड अ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में उठा लेता हूं इन मुल्तान। सर मुल्तान के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, एक हाउसिंग सोसाइटी बना दी, सही है सर। कितने लोगों ने, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, गॉट इट रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, सही है। अ रजिस्टर्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ 37 मेंबर्स इज कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। और आफ्टर क्वालिफाइंग 28 सीएस ने छूटा, ये भी नहीं है, सही है सर। अब आ जाते हैं, ये बड़ा सिंपल सी बात है, मोड्स ऑफ फॉर्मिंग आ 3 या उससे ज्यादा लोग कौन सी कंपनी बना सकते हैं, बताओ भाई। हमने कहा पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 3। 2 या उससे ज्यादा लोग कितने बनाएंगे, प्राइवेट। और सिंगल मेंबर कंपनी में क्या है, एक ही आदमी होगा, एक ही आदमी होगा, सही है सर। अब अगर मैं आपको लिख करके दूं, इधर आए हम लिख लेते हैं एक चीज सर, कहीं आप लोग भी अपने पास रजिस्टर में कॉपी करें। मिनिमम मेंबर्स, सिंगल मेंबर, बल्कि हम ये पॉइंट कहीं लिख ले, या तो माइंड मैप से लिख लेंगे हम, आ जाए सर। कंपनी और मिनिमम मेंबर्स, सर सिंगल मेंबर कंपनी का मिनिमम कितने मेंबर्स हैं, 1। मिनिमम हमने कहा 1। प्राइवेट के 2 या उससे, मिनिमम 2 ही हैं। पब्लिक के और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हमेशा क्या बनेगी, जल्दी बताओ, पब्लिक ही होगी, वो कभी भी प्राइवेट नहीं बन सकती। आगे जाके हम पढ़ेंगे लिस्टेड कंपनी, पब्लिक के अंदर भी होता है, 2 होती हैं, लिस्टेड और लिस्टेड कंपनी को आगे जाके ये बाउंड करेगा कि भाई तेरे कितने होने चाहिए, सही है। मैं यहीं पे लिख देता हूं, अनलिस्टेड के कितने, 3। और जब हम जाएंगे तो हम बोलेंगे पब्लिक लिस्टेड के हो जाएंगे 7। लेकिन ये भी हमें इसने बाउंड नहीं किया, कब कहां करेगा, आगे जाकर, कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी के कितने मेंबर्स हो जाते हैं, 7 मेंबर। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है सर, जो स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर या डिबेंचर्स ट्रेड होते हैं। क्लियर है सर। मिनिमम मेंबर्स की बात कर रहा हूं, डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। मीटिंग में आऊंगा तो बताऊंगा, मेरे से फर्ग्यूसन के इंटरव्यू में इसके ऊपर सवाल हुआ है, मुझसे फर्ग्यूसन के इंटरव्यू में इसके ऊपर सवाल हुआ है, सही है। कोरम तुम लोगों को पता, कोरम का तुम लोग पता है आइडिया, कोरम क्या होता है, कोरम होता है मीटिंग के लिए कम से कम इतने बंदे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर केनेस बोल दे सर फिजिकल हम कंपनी लो तब कराएंगे जब क्लास में कम से कम 3 बच्चे हो, और अगर 3 बच्चे भी ना हो तो कंपनी लो फिजिकल, तो उसको हम बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं, अब सुनिएगा सर, जो है मुझसे फर्ग्यूसन का इंटरव्यू चल रहा है, आप सोचें एक सवाल पूछा, बोला हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद तुम्हें उसका जवाब देना है। मैंने कहा ठीक है सर दे देते। बोला यार अच्छा लॉ में लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी जो है ना उसका कोरम कम से कम 10 मेंबर्स हैं। कितने, हम पढ़ेंगे आगे जाके मीटिंग वाले, मीटिंग करने के लिए कम से कम कितने मेंबर चाहिए, 10। और यहां पर इसने कहा कि मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 7। अब मुझे फर्ग्यूसन के इंटरव्यू में सवाल हुआ, क्या तू अजीब, मतलब बोला यार देखो लॉ कह रहा है, लॉ ही कह रहा है ना कि भाई 10 मेंबर्स चाहिए। मुझे पहले पूछा बताओ कोरम क्या है पब्लिक लिस्टेड कंपनी का, मैंने कह दिया 10 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली हैविंग 25% वोटिंग पावर। बोला ठीक है। मुझे बोला मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, मैंने कहा 7। बोला वाह, मतलब तू कह रहा है कंपनी बन गई मीटिंग ही नहीं हो सकती, 7 मेंबर्स में कंपनी बना ली और मीटिंग कितने में हो रही है। बोला क्या करेंगे कंपनी बना के,
अब मुझसे बाकायदा सवाल पूछा कि भाई या तो तू गलत है या तो लॉ गलत है, अब बता कौन गलत है। आप सोचे, नहीं होता ये, एक्सेप्शन नहीं होता ये। लॉ में तो इतनी बात है, तुम्हारी कंपनी लॉ के लेवल पे भी इतनी बात लिखी हुई है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आप सोचे फर्ग्यूसन का इंटरव्यू वैसे ही आधा घंटा हो चुका है और फिर कह रहे हैं कि भाई या तो तू गलत है या नहीं। बोर्ड मीटिंग से नहीं, हमने कहा सर वो जो है मीटिंग, इंटरनल मीटिंग के लिए जो है ना, मेंबर्स की मीटिंग, AGM या कोई भी मीटिंग हो। मैंने कहा यार ये तो उसने मुझे फंसा दिया। वैसे एक और सवाल पूछा था वो जो मैं IS 38 में FAR 2 में बताऊंगा। मैंने कहा ये तो उन्होंने बड़ी अजीब सी बात मेरे साथ कर दी। खैर फिर मैंने उनको समझाया, मतलब अपना मैंने कहा जवाब के, तो मैंने कहा देखें सर मेरा ना सिलेबस महदूद था, मैंने जो पढ़ा है वो तो यही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई और ऐसा लॉ होता होगा जो कि इस चीज को कहीं ना कहीं केटर करता होगा। इतना बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता लॉ में। उनको मैंने जवाब दिया सर देखें मैंने जो पढ़ा है ना वो यही है, और जो मैंने लॉ पढ़ा है उसमें भी यही है, मैं श्योर था। मतलब सर मुझे पूरा यकीन है कोई और लॉ होता होगा। अब इसके ऊपर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग रेगुलेशन, वो कहती है कि भाई कम से कम आपको अगर लिस्ट कराने भी आ रहे हो, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है ना, तो उसको कम से कम जो है अपना कुछ, पहले जब मैंने पढ़ा था 50 मेंबर्स होने चाहिए। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैं बचाऊं। लेकिन फर्ग्यूसन के इंटरव्यू में देखो 2 तरह के इंटरव्यू होते हैं जब फर्म के। एक होता है कि अगर आपका 10 मिनट में इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म हो गया ना, तो उसके 2 मकसद होते हैं। या तो तुम जाते ही बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने कहा इस पर टाइम वेस्ट ना करूं। वाकई में मैं भी कभी कभी इंटरव्यू लेता हूं और बच्चा शुरू के 2-3 सवालों में क्लीन बोल्ड, अब मैं कहता हूँ क्या इससे टाइम वेस्ट करूंगा, इसको रखना तो है नहीं ना। और कुछ बच्चे ने 2-10 मिनट में इतना अच्छा इंप्रेस कर दिया कि मैंने कहा ये बढ़िया बच्चा है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेरा स्टूडेंट है, फर्ग्यूसन का इसका इंटरव्यू हुआ, बोलते सर 5 से 8 मिनट में इंटरव्यू खत्म है। उनका अच्छा तो सवाल क्या पूछा, मेरी CV देखी, पूछा अब्बू क्या करते हैं, उसके अब्बू एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। फिर उसको बोला और क्या करते हो, और क्या है, तो पार्टनर ने पूछा जब इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है तो और क्या मतलब जो है ना कहाँ कहाँ घूमे हुए हो। उसने कह दिया सर पिछले 10 सालों में 2 दफ़ा US जा चुका हूँ, 1 दफ़ा UK जा चुका हूँ। बोला सर लेकिन बस ये सवाल पूछे, और बोला और सब सेट है, ये वो घर में टाटा बाय, कोई टेक्निकल नहीं ना। तो सर क्या हुआ, मैंने कहा तुझे रख लिया। बोले सर आपको कैसे पता। मैंने कहा देख भाई तुझ में ना उनको फ्यूचर का क्लाइंट नज़र आ रहा है, वो बिजनेसमैन है ना यार, पार्टनर है। तो बोला इस बच्चे को रखो, इसके बाप इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, धंधा मिलेगा। सही है। और एक मेरा दोस्त था, उसको यह पूछा, उसने पहला सवाल पूछा इकोनॉमिक्स का, उस जमाने में इकोनॉमिक्स का पेपर एग्जाम हो जाता था A लेवल्स वालों का। उसने कहा सर मुझे नहीं आता, मेरा एग्जाम था। बोला अच्छा। उसने थोड़ी देर बाद फिर इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा, बोला मुझे नहीं आता, मेरा एग्जाम था। उसको बोला वहीं पे, बोला ठीक है आप भी एग्जाम है। उसका भी 5-8 में। मेरा इंटरव्यू चला था 50 मिनट। वजह क्या था सर, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था इसको रखे नहीं रखें। सही है। तो जब आपका इंटरव्यू बड़ा होता है ना, इसका मतलब है कि यार वो वैलिडेट कर रहे हैं। आप उनको जाते ही ना रिजेक्ट हुए ना जाते ही सिलेक्ट हुए, वो वैलिडेट कर रहे हैं, वो बार बार सवाल पूछ के कि इसको रखें या ना रखें। इसीलिए इतना लंबा इंटरव्यू होता है। तो 50 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उसके पीछे कहानी ये थी। चलें सर आ जाएं। फिर हमने कहा the subscriber to the member of any one person may form a single member company by complying with the requirements in respect of the registration of a private company and such other requirement as may be specified. The subscriber to the memorandum shall nominate a person who in the event of death of sole member, अब याद रखना ये सिंगल मेंबर कंपनी के लिए, अगर एक ही बंदा मेंबर है, अगर उसका इंतकाल हो जाए, shall be responsible to transfer the shares to the legal heirs of the deceased subject to the succession to be determined under the Islamic law of inheritance and in case of non-Muslim members as per their respective law and manage the affairs of a company as a trustee till such time that title of shares are transferred. सुनिएगा सर, एक देखें 2 अगर मेंबर्स है ना प्राइवेट कंपनी में, एक का इंतकाल हो गया तो दूसरा भी जिंदा है ना सर, तो वो चला सकता है कंपनी। लेकिन अगर बंदा एक ही मेंबर था, उसका इंतकाल हुआ, तो अफेक्टिवली कंपनी क्या है, बंद है। तो सोल मेंबर के ऊपर जिम्मेदारी लगाइए कंपनी बनाते वक्त, किसी ऐसे बंदे का नाम दो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी हो, जो इन केस ऑफ योर डेथ
तुम्हारे शेयर्स को ट्रांसफर कर सके लीगल एड्स के हिसाब से, मुस्लिम हो तो इस्लामिक लॉ, नॉन मुस्लिम हो तो उनके लॉ के हिसाब से। और दूसरा, जब तक कंपनी के अफेयर्स अगला आने वाला नहीं संभालता तुम उस कंपनी को भी चलाओगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट देयर वेयर सच ट्रांसफर इज मेड टू मोर देन वन लीगल हायर द कंपनी शैल सीज टू बी एंड कम। अब इसका मतलब क्या है, कौन समझाएगा? सर बशीर भाई थे, सिंगल मेंबर कंपनी चला रहे थे, है ना। अब बशीर के 2 बच्चे हैं, मुश्ताक और फरजाना। अब उसूलन जो है बशीर का इंतकाल हुआ तो शेयर्स दोनों में बंटने चाहिए, है ना सर, दोनों में बंटने चाहिए। अब हमने कहा चलो बट गए दोनों, अब जब दोनों में बट गए शेयर्स तो सिंगल मेंबर तो रही ना, 2 हो गए, मुश्ताक और फरजाना, तो अब उसको क्या बनना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी, ठीक है सर। आ जाए सर, फिर आते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी और अनलिमिटेड। हमको पता है भाई लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, सही है सर। फिर आ गया एक प्रोसेस ऑफ, ये मैं आपको समझा चुका हूं, क्विकली इसको लेकर जाता हूं। सबसे पहले क्या करना होता है? गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ अ सुटेबल नेम, है ना सर। कितने नाम देने होते हैं मैंने बताया था? 3 नाम देने होते हैं, 3 नाम देने होंगे। इसमें आप बताएंगे पहले नंबर पे ये रखना है, ये अवेलेबल नहीं है तो, और फिर तीसरा, है ना सर। और सर अगर मैंने एक ही नाम दिया तो नहीं, आपको आप सिस्टम कर दिया, सिस्टम आपको आगे जाने ही नहीं देगा। सिस्टम क्या बोलेगा भाई? ये तुम लोग का ये आ गया, ये बताओ हम लोग सिस्टम क्या बोलेगा भाई कि अगर नाम नहीं है तो आप 3 नाम के बगैर आपको मैं आगे ही नहीं जाने दूंगा, इसीलिए 3 नाम बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं। फिर आते हैं, और नाम जब हम लेते हैं तो कितने टाइम के लिए बुक हो जाता है? 60 डेज, 2 महीने के लिए। हम पढ़ेंगे आगे जाके ना। प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रपोज कंपनी। मेमोरेंडम क्या होता है अगली क्लास में चैप्टर में आएगा। फाइल द अबव डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, और रजिस्ट्रार शैल इशू दी upon being satisfied that all requirements have been complied with। अब आते हैं सर हमें रजिस्ट्रार के साथ क्या फाइल करना है कंपनी बनाते वक्त। There shall be filed with the registrar an application on the containing the following information and documents for incorporation of a, namely a declaration of compliance with all the requirements of Companies Act in respect of, एक बोलेगा क्या कंपनी बनाने में जो जो चीजें तुम लोग जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हो जो उसमें तुम बगैर देखे कहते हो आई एक्सेप्ट, वो वाला टिक लगाना है। मेमोरेंडम ऑफ सबसाइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स, जो जो लोग मेंबर्स हैं वो करेंगे। फिर क्या कह रहा है? आर्टिकल्स ऑफ ऑप्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। ऑप्शनल फॉर लिमिटेड बाय साइंड बाय सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस एंड। सर ऑप्शनल क्यों लिखा है लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए? आर्टिकल्स हमने जरूरी होते हैं ना इंटरनल लॉ, तो ऑप्शनल क्यों है? क्यों है भाई ऑप्शनल? तो क्या लगाओ लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी के लिए जरूरी है सर, इसलिए ऑप्शनल है क्योंकि उसने कहा अगर तूने नहीं बनाया तो हमारा एक फॉर्मेट है वो तो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, नॉर्मल जो फॉर्मेट है ना सर। ऑप्शनल एग्जाम्पल, सर इस्लाम में विरासत, किसी का इंतकाल होता है तो उसको कहते हैं भाई तुझे अपनी विरासत लिखनी चाहिए, और अगर तूने नहीं लिखी तो कोई मसला नहीं, जो तेरे वारिस हैं उनको जो कुरान में विरासत आई उसके हिसाब से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो यही वाला है कि तुमने दे दिया बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो जो बेसिक लॉ है वो अप्लाई होगा। तो आर्टिकल्स बना दी रही है भाई, नहीं बनाई तो कोई, तो इसका लिख लो कि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये एमसीक्यूज में आ सकता है लिमिटेड बाय शेयर्स की कहानी। एन एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डिंग टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड एंड नोटिफाइड। क्या मतलब सर? देखें सर पहले मैं कंपनी बनाऊंगा फिर बाकी सारे काम करूंगा, तो जब तक कंपनी नहीं बनी हमने क्या कर दिया? एड्रेस वेड्रेस कोई भी बता दिया कि यार बशीर भाई का घर है, हमारे एक मेंबर है, उनके घर पे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना। आते हैं सर डिवाइस्ड, अगर रजिस्ट्रार भाई को लगे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है, सही है, किसी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर सकता, तो वो सिंपल सी बात है कि वो आपको बोलेगा भाई सही करके ला। फिर आते हैं रिफ्यूजल बाय, अगर रजिस्ट्रार बोले नहीं यार तेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो कंपनी नहीं बनाएगा, तो फिर क्या करेगा?
where the applicant fails to remove the deficiencies conveyed within the specified period, the registrar may refuse the। अब सर सुनिएगा, ये बातें ना वो पेपर में नहीं पूछता है, पूछो क्यों? सर ये प्रैक्टिकल नहीं, ये लॉ में तो इन्होंने डाली हुई है गधों ने। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह अगली क्लास में। अब सर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है। अब ये रजिस्ट्रार के पास जाना किसी जमाने में होता था, जाओ ये वो, अब क्या बोलता है भाई ऑनलाइन कर। अब तुम बताओ ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रार कैसे रिफ्यूज करेगा? अब आप डायरेक्ट किसको अप्लाई करते हो? सर याद रखेगा, अगर एक चीज आपकी एप्लीकेशन लॉ में तो लिखी हुई है लेकिन एप्लीकेबल तो उसके ऊपर वो सवाल भी नहीं बनाता, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो खुद 15 साल कंपनी लॉ पढ़ा चुका है। कितने साल कंपनी लॉ पढ़ा चुका है? मैंने उनसे पढ़ा है कंपनी लॉ, तो उसको पता है, वो एक्टिव आदमी है, उसको पता है कि भाई ये क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो याद रखो, इसको सिर्फ एक दफा भी हम पढ़ लें कि अल्लाह ना करे तुम्हारे नसीब बहुत खराब हो और एग्जामिनर की तबीयत खराब हुई, किसी और ने पेपर बना दिया, तो ये सवाल पूछेगा। वरना जो करंट एग्जामिनर है मुझे पूरा यकीन है कि वो ये ऑब्सोल्यूट चीज को नहीं पूछेगा। आ जाए सर, अपील टू, आप कमीशन को अपील करेंगे अगर भाई वो मना कराए, द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम और एनी वन ऑफ देम ऑथराइज्ड बाय देम इन राइटिंग विद इन 30 days of the order of refusal prefer an appeal to commission. An order of the commission shall be final and shall not be। भाई अगर एक दफा सिंपल ऐसी सीपी ने कह दिया ना कि तू कंपनी नहीं बना सकता, अब तो अदालत का दरवाजा इस केस में खटखटा, अदालत बोलेगी टाटा बाय बाय भाई, कंपनीज एक्ट अलाउ ही नहीं करता। If the registrar is satisfied that all the requirements of Companies Act and the rules made thereunder have been complied with, he shall register the memorandum and other certificate of incorporation। ये सवाल कभी कभी नसीब अच्छे होते हैं आपको तो आ जाता है कि आप बता दें contents of incorporation certificate क्या क्या चीजें आती हैं। On registration the registrar shall issue a certificate। अब सर बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस, भाई जिस कंपनी का उसका नाम आएगा, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ, ये बताएगा प्राइवेट है या पब्लिक है, लिमिटेड है या, और इफ इट इज लिमिटेड वेदर इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। इसको भी लिख लो माइंड मैप्स के अंदर पेज नंबर में, कंटेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पेपर में 19। मैंने तुम्हें क्या क्या वो माइंड मैप्स होंगे ना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो डॉक्यूमेंट एंड में रिवाइज करोगे, उसमें जिन पेजेस का हवाला दिया होगा उनको जाके देख लोगे। फिर क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है सर्टिफिकेट टू बी कंक्लूसिव। एक दफा तुझे सर्टिफिकेट मिल गया, अब तुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है कि तेरी कंपनी बन गई। द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार और बाय द रजिस्ट्रार्स ऑफिशियल सील। द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एज टू हैव बीन। ये वैसा ही है भाई, अगर तुम्हें एक दफा इंशाल्लाह तुम सब क्वालिफाई हो गए, कहो इंशाल्लाह, और तो तुम लोग को एक दफा मिलेगा मेंबरशिप सर्टिफिकेट। सही है, मेंबर्स आप लोग हो जाएंगे ऐड। वो आईकेप देता है शशके के साथ, बॉटल भी आती है, पेन भी आती है। सही है, अब तुम किसी कंपनी में गए, उसने तुम्हें दे दिया वो सर्टिफिकेट, अब कंपनी बोली नहीं कैफ का रिजल्ट कार्ड ला। पागल हुआ है, जब तुझे सर्टिफिकेट आईकेप का मिल गया, ओरिजिनल है, मेंबरशिप नंबर है, तू वेरीफाई कर सकता है। सही है सर, मैं आईकेप को अब बल्कि मैं और आप तो किसी को हमें मतलब मुझे लोग पूछते हैं भाई आपका क्या मेंबरशिप नंबर क्या, हमारी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह के साथ हम बोल देते हैं 8903 मेरा मेंबरशिप नंबर है। मतलब मैं पाकिस्तान में क्वालिफाई होने वाला 8903 नहीं सर, अफेक्टिवली तो मैं शायद थोड़ा पहले कहूँ, मैंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई थोड़ा लेट किया। मैं क्वालिफाई हो गया था जनवरी 2015 में, मैंने अप्लाई किया दिसंबर 2015 में। अगर मैं एक साल पहले कर देता तो मेरा भी कोई होता, कोई 87 समथिंग होता। तो 200 में इस वजह से मैं लेट हुआ। लेकिन सर अगर मैं किसी को नंबर दूँ, बोलूँगा भैया तो आईकेप से वेरीफाई कर ले, तो ये होता है सर। आ जाए अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन हो गई तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लें सर। इनके सेक्शन नंबर याद करना जरूरी नहीं है, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप में इसका भी हवाला दे दें, पेज नंबर 19 का। The registration of the company has the following effects as from the date of incorporation. Subscriber to the memorandum together with such other persons as may from time to time become members of the company. पहले सब्सक्राइबर होते हैं, फिर बनेंगे मेंबर। आर अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट। वही बात है, वो मेंबर होंगे और कंपनी को हम बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं। द बॉडी कॉर्पोरेट इज केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। मतलब क्या है,
चलती रहेगी। पर क्या मतलब है, कभी बंद। द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एज स्टेटेड इन और इन कनेक्शन विद एप्लीकेशन फॉलो। चलो वही बात है कि कंपनी ने जो बताया होगा कि हमारा ऑफिस है, वो कंपनी का ऑफिशियल ऑफिस एड्रेस बन जाएगा। और आते हैं, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम्स होल्डर ऑफ शेयर्स और द पर्सन्स नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एज प्रोपोज्ड डायरेक्टर्स आर डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? पक्की बात है। अब आ जाते हैं सर, वही बात, 2 मेंबर्स हैं प्राइवेट कंपनी में, 1 मेंबर है सिंगल मेंबर में और 3 इसमें, सही है ना। और अगर हमने कहा कि अगर हमारे मेंबर किसी जमान, आप ये लिख लो, केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे इधर देखेंगे। अफेक्ट ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस विद फीवर देन, if at any time the company carries on business of more than, while the number of members is reduced below the minimum as mentioned above, every person who is during that time that is so carries on business after those 180 days and is cognizant of the fact, cognizant मतलब क्या है, उसको अच्छे से पता था, that it is carrying on business with fewer than 2 members or 3 members as the case may be, shall be severely liable for the payment of whole debts of the company contracted during that time and may be sued therefore without joinder in the suit। अब इस बात को जरा समझना सर, अगर एक पब्लिक कंपनी, उसके 3 मेंबर्स ही थे, बशीर, वसीम और सलीम, ऐसा ही है। अब सर सुनिएगा, सलीम को बहुत ज़्यादा क्रिकेट का शौक था, सैटरडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया और इसी के साथ सलीम ज़िंदगी की बाजी भी हार गया। अब सर हमने कहा अल्लाह ना करे, लेकिन अब सलीम गया, तब हमने कहा बशीर और वसीम रहे। लॉ ने कहा भाई बशीर और वसीम तुम लोग 180 डेज के अंदर ना तीसरा बंदा ले आओ, तीसरा मेंबर, और अगर नहीं लाए ना तो 180 डेज के बाद, 180 डेज के बाद तुम दोनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। वो जो बेनिफिट था ना लिमिटेड लाइबिलिटी का, वो क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो बात है ना, एंड मे बी सूड देयरफॉर विदाउट जॉइंटर इन द सूट, इसका मतलब बताओ सर। अब ये 2 रहे, बशीर और वसीम, कंपनी के ऊपर टोटल लाइबिलिटी आ गई 180 मिलियन की। अब कम लोग पहुंच गए बशीर के पास, चल बशीर 180 मिलियन निकाल। बशीर ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे तो 90 बनते हैं, आधे आधे वसीम देगा, नहीं, क्या कहा भाई, एंड मे बी सूड देयरफॉर विदाउट, एक हर बंदा क्या हो जाएगा, अकेला लायबल। सर ये इतना सख्त कानून क्यों बनाया बताओ, इतनी सख्ती की क्या जरूरत थी? तो सर लोग सीरियस लें भाई कि तुम्हें मेंबर्स कम हो जाएं, कोई छोड़ के चले जाए तो तुम्हें तीसरा बंदा। अच्छा अब एक और सवाल है सर, 5 मेंबर थे, यही कंपनी थी, 5 मेंबर थे और सलीम फिर हार गया जिंदगी की बाजी, अब कितने बचे? अब कुछ है करने की जरूरत? नहीं सर, मिनिमम 3। अब ये सवाल भी केस स्टडी में आता है, पढ़ते हैं। Example, Rahil and his father Rashid are only members in RR Private Limited. Upon death of Rashid, all the estate including shares in RR were transferred to Rahil, being the only hire on 25 April 2020. Rahil carried on business alone till 14 दिसंबर 2000। 180 डेज का मतलब क्या, तकरीबन 6 महीने, लेकिन हमें अभी दिन काउंट करने। When the transferred some of the shares to 2 of his family members, Rahil shall personally be liable for the debts of the company contracted during the time 22 अक्टूबर 2020। क्यों सर, 22 अक्टूबर को 180 दिन खत्म हो गए। उसके बाद हमने कहा राहिल क्या हो जाएगा, पर्सनली ऑन 14th to 14 दिसंबर when the company carried on business। सर इस एग्जांपल को मार के इंपॉर्टेंट करो कि वो तुमसे पूछ सकता है कि भाई कितने पीरियड के लिए ये बंदा हो जाएगा लायबल। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब क्या है, किसका सवाल है, आए
On 19 अप्रैल 2012, a memorandum of association of AB Limited was filed for registration in the office of registrar. ठीक है. However, on 25 May 2012, a letter for registrar from the registrar office was received by the subscriber to the memorandum, in which the registration was on the ground that the principal line of business clause. अब हम पढ़ेंगे clause stated in the memorandum was जैसा deficiency आ गई तो क्या करेंगे? Describe what course of action is available to AB Limited. बताएं क्या करना होगा? सर डिफेक्ट को रिमूव करके क्या करना होगा? दोबारा, और अगर गलत डिफेक्ट लगा जाए तो क्या करेंगे? कमीशन. सही है सर. अब इसने देखो इसके आंसर में एक ही बात की है, लेकिन इसके अंदर दोनों बातें आएंगी कि डिफेक्ट को पहले तो रिमूव करेंगे अगर डिफेक्ट जेन्युइन है, नहीं है तो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ or any of them authorized by them in writing may appeal to the commission within 30 days. फिर कह रहा है an order of the commission shall be and shall not be. अब आ जाते हैं. The registrar after registering the memorandum and articles of ये भी practice question है, पास पेपर का सवाल है, has issued certificate of income to Shahbaz, a company with an authorized share capital of under the Companies Act. Briefly describe the effects of registration. वही जो अभी हमने पढ़े थे. ठीक है सर, पक्की बात है. बढ़े आगे. कोई प्रैक्टिकल अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आइडेंटिफाई व्हेन अ बिजनेस इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. लिस्ट डाउन द 3 एक्सेप्शंस टू ए अबव. इजी है, रट्टे वाला सवाल है. और सर ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1. पक्की बात है. एमसीक्यूज कर लें. Which type of business structure is created by a process of incorporation? Company. Body corporate और corporation includes क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं? हमने कहा all of the above. चीते हो गए हो. ये देखो ये कैसी बात लिखी, man may come and man आदमी आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन कंपनी एग्जिस्ट करती है. This explain which characteristics? Perpetual succession. What is separate legal personality? C. That the company as an entity is regarded by law as a person. Effect of separate legal personality are क्या क्या होंगे? Liability of the members, owners of the business, limited liability हो जाएगी, separation of transfer. Yes sir, all of the concept of limited liability applies to whom? Directors, creditors, bankers, किसको? Owners. If a limited company is unable to pay it may be forced into the assets of a company will then be used to pay some of its and क्या होगा सर इसका जवाब? ये तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? The shareholders will not be required personally to pay any limited liabilities. Apply to all companies. All limited. आपको पता है ना अनलिमिटेड कंपनी के भी एक प्रोविजन है. The directors and act on behalf of the company and provided within their powers. अगर इसका डायरेक्टर्स ने सब कुछ सब सही किया है तो क्या होगा? They will not be personally liable. Company law includes क्या क्या चीजें शामिल है? याद हमने पढ़ा था all of the public listed company means A, B, C, D. ए सिक्योरिटीज. अबे भाई मेंबर्स के नाम थोड़ी लिस्ट होंगे, पागल है. स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा इतने मेंबर्स हैं, किस किस के नाम आएंगे, है ना? प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड बाय एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम कितने होंगे? 50.
A company or body corporate which exercise or controls more than one half of the voting securities of any other company or controls the company of such organization is known as. जो कंट्रोल कर रही है वो कौन कहलाएगी? License to association not for profit shall be granted by commission on the fulfillment of. Choose the incorrect one. इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है? बी, कंपनी प्रॉफिट नहीं दे सकती है ना सर? तो आ जाए SECP has been invested with lots of powers under and it has the power to regulate the affairs of all the companies and insurance, banking companies, non-banking, all of the above. सबको registration of a company is actually the registration of a constitution. अब बताएं आर्टिकल्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन या मेमोरेंडम होती है? मेमोरेंडम. आर्टिकल्स क्या होता है? आए आप क्या करें? रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल मीन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. द रजिस्ट्रेशन the registrar after registering the company shall issue a certificate of incorporation which shall state. इनमें से क्या चीज होगी? डेट ऑफ बर्थ ऑफ CEO, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सही है सर? Which of the following is obliged to be registered under Companies Act? इनमें से किसको बनना जरूरी है? A trading partnership. और अगली चीज, any dash persons associated for any lawful purpose may by subscribing the names memorandum of association and complying with in for a public company 3 members. और सर हमने कहा अगली चीज अंडर 3 or more, any 3 or more. सही कह रहे हैं. Under the provisions of the Companies Act, the composition of the company's board shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of power exercisable by it at its discretion can appoint all or majority of directors या appoint majority of directors? all or majority. पूरा वाला बात लेंगे, मादी बात नहीं लेंगे. अब आ जाएं सर अगली चीज क्या है? अब सर ये जो मेगा इसी अगले 4 MCQs है ना, ये पास्ट पेपर के MCQ हैं. सही है सर? 20 के बाद वाले जितने भी किसके MCQs हैं? पास्ट पेपर्स. अब आ जाएं. मेगा स्टार्स लिमिटेड शेल बी डीम्ड टू बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ द लिटिल स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड इफ. बताएं जी कितने लोग कह रहे हैं ए? अब आया ना पास्ट पेपर का ए है. कितने लोग कह रहे हैं ए है? पक्का सर? 50% शेयर्स में ऑन कर रहा हूं और मैं 3 डायरेक्टर कर रहा हूं. मेजॉरिटी तो नहीं हुई और 50-50 है भाई. सर ए तो नहीं है, बी नहीं है. बी क्यों नहीं है सर? 45 मेरा और 10% किसका है? सर याद रहेगा अगर 10% एसोसिएटेड का है तो जो मेरी एसोसिएटेड होती है ना उस पर मेरा हुक्म नहीं चल सकता. आप समझे? एसोसिएटेड कंपनी आपका बेस्ट फ्रेंड होता है. आप उससे अपनी बात मनवा नहीं सकते, उसको अपनी राय जरूर दे सकते हैं. करेगा वही. आपने जिंदगी में बहुत दफा अपने बेस्ट फ्रेंड को डूबने से बचाने की कोशिश की होगी लेकिन वो डूब जाता है फिर भी, है ना? वो गलत कर देता है. आप बोलते तुझे नहीं करना था लेकिन सर वो एसोसिएटेड भी उसका भी नहीं. और हमने कहा 30 और 35 लेकिन ये डायरेक्टर कितने रख सकते हैं? खाली 2. सर डी 2 कंडीशन थी याद है सब्सिडी की. मेजॉरिटी इन बोर्ड कह रहा है ओन्स तो 5% करता हूं. हाउएवर LSPL's other shareholders have empowered MSL to appoint. अब आ जाए. which of the following does not certificate of incorporation? name and बताओ इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट का नहीं है? ABCD. बी डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं है सर. अगर आप पढ़ेंगे ना कंटेंट्स में तो सारी बातें डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं है. दोनों 21 और 22 पास पेपर के थे और हमने कहा ये भी सिंह है. A company limited by guarantee means a company in which liability of the member is limited in the event of being it's bound up by the. अब बताओ क्या होगा?
ये थोड़ा सा अगर तुम्हें नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी तुमने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, फिर भी मैं चाहता हूं पहले तो मैं चलो ये बता दूं, इसमें मेमोरेंडम में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, आर्टिकल्स के अंदर हम ये बातें नहीं लिखते। अब सी या डी में से कौन सा है बताओ, तुक्का लगाना है या तुम? सी, क्योंकि सर लायबिलिटीज में मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना सर, मेमोरेंडम बताता है सी। और अब आते हैं आखिरी, ऑरेंज इंटरनेशनल हैज बीन फॉर्म्ड एज अ, however due to non-compliance of the requirements of Companies Act, Commission revoked its license. On 11th March, OIS board has completed all the compliances related to the revocation of license. फिर कह रहा है which of the following dates would be latest date of filing the compliance report to the registrar? बताएं जी। एलजस सी होगा, उसका सी है, बताएं जी क्या होगा, लेटेस्ट डेट क्या है? जाओ देखो वो लाइसेंस वाले केस में कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट जमा करानी है। माइंड मैप्स में जाते हैं ना हम सर, 90 days. हमें 90 डेज में तो ट्रांसफर करने हैं एसेट, कितने दिनों में जमा करानी है? 15 डेज। कितने दिनों में रिपोर्ट? और यहां पर सवाल में क्या पूछ रहा है देखें, कंप्लायंस रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। अब आप 11 से जाए, और मैंने क्या कहा था, जिस दिन होगा 11 को भी काउंट करेंगे, तो आखिरी दिन कौन सा बनता है? 25 मार्च 2022। क्या हम यहां तक क्लियर है सर? तो सर अगली क्लास में जो इसके कुछ पास पेपर्स हैं वो देखेंगे, और हो सकता है अगली क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 भी शो। सर याद रखें ये हमारा तीसरा बड़ा चैप्टर था। क्या कहा मैंने? कुछ चैप्टर ऐसे हैं सर जो 2-3 क्लासों में खत्म। ये हमारा तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा चैप्टर सर कौन सा है? सबसे बड़ा चैप्टर हमारा डायरेक्टर्स, उसके अंदर हम डायरेक्टर्स वाले में बहुत टाइम लगाएंगे। दूसरे नंबर पे मीटिंग्स, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे अगला चैप्टर 2 होगा। कुछ चैप्टर में लगाना सर मुस्कुराते हुए खत्म होंगे। तो सर आज की क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।